मेरठ की खबरों से। ब्राह्मण समाज को कभी यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब ब्राह्मण थे, वो शुभ शुभ कार्यक्रम में बुलाए जाते थे। सबसे बड़ी सलाह उन सनातनी ब्राह्मणों से ली जाती थी। लेकिन आज इस कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई करें और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उस फिल्म को प्रतिबंधित करें और उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग माने। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे लोगों पर जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इन पर देशद्रोह की कार्रवाई करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से प्रमाण मांग रहे हैं। अरे भगवान शंकराचार्य को आपने प्रमाण दिया था क्या? आपने उनको शंकराचार्य बनाया है? अरे शंकराचार्य वो कैसे बने हैं? उनकी ना जाने कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी पढ़ाई की, कितनी गुरुजी की सेवाएं की, तब कहीं जाकर के वो शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान हुए। राधे राधे। मैं देवेंदु लेखा वृंदावन से। देखिए, हमारे एक सनातन धर्म के गौरव शंकराचार्य महाराज जी, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है बहुत निंदनीय है। उनसे सर्टिफिकेट तक मांगा गया है और उनके साथ इतना अभद्रता से उनके साथ किया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है। और हमारे तीनों शंकराचार्य भी उनके समर्थन में है और हम भी उनके साथ हैं, समर्थन में हैं, क्योंकि ऐसे बार बार हमारे भारत देश में संतों के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारे सनातन धर्म में क्या देखने को रह गया है। अगर हमारे संत ही के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी उस सम्मान के हकदार हैं। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो भी पूजनीय हैं। कृपा करके जो प्रशासन ने ये दुर्व्यवहार किया है उनको वहां पे जा करके उनको मान सम्मान करें, उनसे माफी मांगे और सम्मान के साथ उनको वहां पे स्नान कराया जाए। और यही मेरी भी मांग है हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी से। राधे राधे। देखिए, सनातन धर्म की जय। और मैं कहना चाहूँगा हर्षा रिछारिया को व्यक्तिगत तौर पे कि ये कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सनातन धर्म वायरल होने के लिए नहीं है। आप जिस प्रकार इसमें आई, आपने साध्वी स्वरूप को स्वीकार किया, तो आपने विचार नहीं किया कि ये धर्म क्या है। धर्म उपासना का विषय है। इधर अंतर आत्माओं को और इच्छाओं को मारना पड़ता है, इसमें मन की कामनाओं पे नियंत्रण करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है और तब कृष्ण का भजन होता है। तो वैभव, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा को त्याग करके तब कोई भक्ति करता है। और फिर कोई अगर प्रबंधन करता है तो वो महंत बन जाता है, कोई बड़ी व्यवस्था संभालता है तो वो मंडलेश्वर बन जाता है, और बहुत बड़ा ज्ञानी होता है तो वो जगत गुरु बन जाता है। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको अध्यात्म की तो जरूरत होगी। तो ये शांति का विषय है। यहाँ पे नित्य अग्नि परीक्षाएं होती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कोटि विघ्न संत जिम करें न नीति त्याग। तो आप भले मॉडलिंग करें या आध्यात्मिक प्रवचन करें, लेकिन अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें, क्योंकि गंगा स्नान से ही नहीं होता है, गंगे दर्शन से ही मुक्ति होती है। तो सबसे बड़ी बात है, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण चित लागी। मैं सावधान करना चाहता हूं भारत के समस्त युवा साधु और साध्वियों को कि वो धर्म को राजनीति का अड्डा और अपने पब्लिसिटी या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए साधु वेश ना धारण करें। ये भक्ति का, अध्यात्म का
क्षेत्र है, यहाँ आने के लिए महल छोड़ना पड़ता है और जंगल में राम राम करना पड़ता है। जय श्री राम। जाना है बेटा इस कार्यक्रम में। देखने भी गए तो फिर दिखाने में गौ माता भी जरूरी है। ये घूसखोर पंडित फिल्म आई है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे सभी को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को। देखिए कितना घोर कलयुग आता जा रहा है हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में, कि ये बॉलीवुड वालों ने आतंक मचा दिया है कि ब्राह्मणों के नाम पे घूसखोर पंडित, ऐसी कोई मूवी का नाम होता है क्या? ऐसी चीज़ें आप लेके आओगे सनातन धर्म में तो सनातनों पे क्या, हिंदू भाइयों पे, बहनों पे, बेटियों पे, क्या बच्चों पे ये आप संस्कार देना चाह रहे हो इस फिल्म के द्वारा? ये अच्छी बात नहीं है। हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी ब्राह्मणों की पूजा की है, उन्होंने स्वयं उनके चरणों को नमन किया है और बार बार उन्होंने अपने हर ग्रंथ में कहा है कि ब्राह्मण पूजनीय है। आप ये कृतज्ञ ना करें, कृपा करके अच्छा काम करें जो सनातन धर्म के लिए हो। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जैसे कि अभी एक मूवी बनी है, वो उसमें पंडितों को टारगेट बना लिया। कभी किसी विषय में पंडितों को टारगेट बना लेते हैं, कभी किसी विषय में टारगेट बना लेते हैं। पंडितों से ही तो सृष्टि है। जब पंडितों को ही आप शांति से नहीं रहने दोगे तो देश की हालत तो स्वयं खराब हो जाएगी। आप सबको समझना चाहिए कि मूवी बना रहे हो, मूवी के तरीके से मूवी बनाई जाए। ऐसे नहीं कि किसी का भी नाम लेके, धर्म से जुड़ के उसको टारगेट बना लिया जाए। उसको टारगेट ना बनाएं, कृपा करके विनती है सभी से कि टारगेट ना बनाएं, क्योंकि जन्म लेने में भी पंडित जी ही आते हैं और मृत्यु पे भी पंडित ही आते हैं। जब पंडितों को ही ये लोग टारगेट बना लेंगे, किस बात की मूवी बना रहे हैं भाई? और तुम मूवी बनाओ अपने तरीके से, जो आपकी मूवी चल सके। और उससे ये थोड़ी है कि आप किसी को गलत ठहरा कर अपने आप को ऊंचा बना के और अच्छा साबित करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। आप ये टॉर्चरबाजी कभी किसी को टॉर्चर करते हैं, कभी किसी को, इसको बंद कीजिए। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।